तो आज हम इस वीडियो में अध्याय 6 जो कि 12th से है उसमें प्रश्नावली 6.2 से फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स से प्रदत्त फलन एफ जो है निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। यानी ऐसे दो अंतराल ज्ञात करने हैं, दो या तीन जितने भी हों, ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं, एक उसमें से एक अंतराल में वर्धमान हो और किसी में ह्रासमान हो। तो ऐसे हमें अंतराल याद करने हैं, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें हमें गिवन क्या है, एफ एक्स गिवन है 2x² माइनस 3x। ठीक है, ये हमें दिया है और हमें वर्धमान और निरंतर ह्रासमान वाले अंतराल ज्ञात करने हैं। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए केवल हमें इतना दिया है, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 2x² का क्या हो जाएगा, देखिए x² का क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x का हो जाएगा 1। तो एफ डैश एक्स जो आ गया हमारे पास, क्या क्या 2 2 जा 4x माइनस 3। तो देखिए अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अंतराल के लिए क्या करते हैं, अंतराल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो भी आता है उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है, अर्थात ये पूरा टर्म 0 के इक्वल होगा। तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो 4x बराबर क्या हो गया, -3 इधर +3 में, तो x बराबर क्या हो गया 3/4। तो देखिए एक वास्तविक संख्या रेखा है हमारे पास, ये 0 से ये -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक। और ये 1 2 3 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगी 3 4 भी मान लेते हैं, मतलब आज तो सभी रही हैं, ये जाएगी +इन्फिनिटी तक। तो देखिए 3/4 अर्थात ये कितना बैठा है हमारे पास 0.49, यहाँ पे 9 तो आएगा नहीं, 4 8 चौक 32 यानी 7 समथिंग बैठा है, 0.7 अर्थात यहाँ पे बैठा है कुछ भी। ठीक है, समथिंग समथिंग यहाँ पर है, यही होगा 0.7 ही होगा ना। तो देखिए 30 को अगर हम डिवाइड देंगे 4 से, 7 चौक 0.7 चौक, क्योंकि यहाँ पे 0 था नहीं, हम बढ़ा रहे हैं, तो 7 चौक 28। ठीक है, क्या चलेगा, तो हाँ तो ये 0.7 आया है लगभग, है ना। तो ये तो हम खाली बता रहे हैं कि यहाँ पे होगा, अर्थात ये पॉइंट कहाँ होगा 3/4 यहाँ पे। तो ये 3/4 जो है वास्तविक संख्या रेखा को कितने भागों में बांटा, एक इस भाग में और एक इस भाग में। यहाँ से मतलब -इन्फिनिटी से कहाँ तक 3/4 तक, और यहाँ पे 3/4 से कहाँ तक +इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए ये तो सब रफ काम है, ये समझाने के लिए बनाया था, बाकी लिखना सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो x बराबर 3/4 हो गया, तो हम लिखते हैं x बराबर 3/4 वास्तविक संख्या रेखा को दो अंतराल, कौन कौन से हैं वो अंतराल, -इन्फिनिटी 3/4 एवं 3/4 इन्फिनिटी में विभाजित करता है। ठीक है, ये विभाजित कर रहा है, तब हम क्या, फर्स्ट पार्ट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, हम अभी नहीं लिखते हैं, हम पॉइंट जब हम लिखते हैं, देखिए जब हम इस अंतराल को लेते हैं तो इसमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, x लेते हैं हम 3/4, कोई x लिया हमने इस अंतराल में से, यानी 3/4 और -इन्फिनिटी के बीच में, मान लीजिए -1 ले लिया। ठीक है, ये रफ काम है, लेना है नहीं, खाली ऐसा लिखना है कि हमने यहाँ से लिया, तो ले लिया मतलब रफ करके देख लीजिए, इसे -1 लिया है। तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे क्या होगी, एफ डैश एक्स यानी -1 पे क्या होगी, तो देखिए 4 -1 -3, तो -4 -3, तो ये हो गया -7। ठीक है, -7 हो गया, अर्थात जब हमने x यहाँ से लिया है -इन्फिनिटी 3/4 से, तब ये निगेटिव आ रहा है। और देखिए अगर आप 0 रख के देखिए, क्योंकि 3/4 माइनस नेगेटिव के बीच में तो 0 भी है, तो 0 रख के देखिए, यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -3, तो भी ये निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं x की और f डैश x निकाल रहे हैं, तो हमारा f डैश x क्या आ रहा है,
एफ डैश एक्स जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव, अर्थात एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारा, छोटा आ रहा है किससे, 0 से। तब हम कहेंगे अतः माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4 में फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है। अब ये तो एक पॉइंट हो गया, और ह्रासमान हमें किस पॉइंट में दिखाना था, बी, वो ये रहा बी में, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ऐसा अंतराल आ गया जिसमें निरंतर ह्रासमान हो। तो जाहिर सी बात है दूसरा ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है तो हम लिख देते हैं। जब हम एक्स बिलोंग करा रहे हैं कहाँ, 3/4 से इन्फिनिटी, यानी एक्स हम इनके बीच से ले रहे हैं, 3/4 इन्फिनिटी, अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच में ले रहे हैं, पॉजिटिव 2 ले लिया जैसे कि, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालिए, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ पे 4 2 जा 8, ये देखिए 4 2 जा 8 माइनस 3, ये एफ डैश 2 निकाल रहे हैं ना, 4 2 जा 8 माइनस 3, तो ये हो गया 5। और अगर यहाँ पे 1 रख लीजिए तो 4, अगर 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3, ये हो गया 1, अर्थात हम इधर से कोई भी नंबर ले रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, अर्थात कि जो हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है, एक्स हम कुछ भी रख रहे हैं इस अंतराल के बीच में, तो वो हमें पॉजिटिव संख्या दे रहा है, अर्थात एफ डैश एक्स जो है हमारा बड़ा आ रहा है किससे, 0 से। ठीक है, ऐसे सिंबल बनाते हैं, 0 से बड़ा आ रहा है तो हम कहते हैं अतः 3,4, इन्फिनिटी में फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए, इससे अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं हम, फिफ्थ करने की कोशिश करते हैं। एक अंतराल दिया है हमें इस प्रकार का, तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान अंतराल ज्ञात करना, अंतराल नहीं दिया है, सॉरी, फंक्शन दिया है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फंक्शन हम लिख लेते हैं बस, 2x² x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये x ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये फंक्शन हमें दिया है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6, और पावर में एक कमी हो जाएगी, और इसका भी 2 आगे आ जाएगा और पावर में एक कमी हो जाएगी, तो 6x हो जाएगा माइनस 36, x का 1 हो जाएगा और 7 का 0। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास, इसे हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। तो एफ डैश एक्स 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस एक्स माइनस 6 बचा है, तो एफ डैश एक्स जो हो गया हमारे पास, इसके गुणनखंड हमने कर, अब बड़े बच्चे हो गए हो तो इसके गुणनखंड तो आपको पता ही है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, अब अंतराल ज्ञात करना है, तो अंतराल के लिए आपको पता ही है, अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, अंतराल के लिए जो एफ डैश एक्स आता है उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये देखिए 0 तो 6 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो क्या होगा, या तो x माइनस 3 0 के इक्वल होगा, या तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो देखिए संख्या रेखा बनाते हैं हम ये समझाने के तौर पे, 1 2 3 4 से डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। x की कितनी वैल्यू आई, 3 और -2, तो यहाँ पे देखें एक वैल्यू ये आई है -2 और एक वैल्यू आई है 3। तो देखिए यहाँ से कितने भाग बन गए हमारे, एक भाग बन गया, दूसरा भाग बन गया संख्या रेखा का, वास्तविक संख्या रेखा का, तीसरा भाग बन गया। तो हमारे पास कितने अंतराल निकल के आ गए यहाँ से, 3 अंतराल। एक अंतराल क्या होगा, इन्फिनिटी से -2, दूसरा अंतराल होगा -2 से 3 तक, और तीसरा अंतराल होगा हमारे पास 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे x बराबर 3 तथा x बराबर
-2 फलन वो x बराबर 3 और x बराबर -2 वास्तविक संख्या रेखा को 3 अंतराल वो देखिए ये माइनस इन्फिनिटी है, ये हम भूल जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी कोमा -2 -2 कोमा 3 और 3 कोमा प्लस इन्फिनिटी में बांटता या विभाजित करते हैं। तो ये वैल्यूज हैं हमारी एक्स की, वो बांटते हैं इन 3 अंतरालों में। तो देखिए अब फर्स्ट टर्म हम पहले इस अंतराल को लेंगे। जब x की वैल्यू अगर हम कहाँ से ले रहे हैं, इस अंतराल से ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2, यानी -3 भी हो सकती है, माइनस कुछ भी हो सकती है। तो हम f डैश x की वैल्यू निकाल के देखेंगे, यानी -3 ले लीजिए, x जो है इसके बीच में से लेना है, तो x हमने मान लिया -3 है, इसके बीच में ही तो है -3। अब यहाँ पे पुट कर आके देखिए -3 यहाँ पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -9 और ये -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 और +2 -1 और -9 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 9 और 6, तो 9 6 जा क्या होगा 54, यानी f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई है। अर्थात f डैश एक्स कैसा हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन हो गया 0 से ग्रेटर देन हो गया, 0 से ग्रेटर देन हो गया, तब हम लिखते हैं, ये ग्रेटर देन हो गया तब हम लिखेंगे, अतः -∞, -2 में फलन f x निरंतर वर्धमान है। ठीक है, जब x कहाँ से ले रहे हैं, अब हम -2,3 से, -2,3, तो देखिए -2 और 3 के बीच में कितनी संख्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो -1 लेके देखते हैं पहले। -1 यहाँ रखेंगे हम, क्या हो जाएगा ये -1 -3 -4, -1 + 2 हो जाएगा +1, और ये माइनस देगा, तो जब इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें निगेटिव संख्या प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो देखिए 1 रखिए तो भी ये निगेटिव देगा, ये प्लस देगा, और एक निगेटिव और बाकी सब प्लस, तो मल्टीप्लाई करके तो निगेटिव ही आएंगे। तो जो हमारा f डैश एक्स है वो क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव, अर्थात f डैश एक्स जो है लेस देन आ रहा है 0 से। अतः -2,3 में फलन f x निरंतर ह्रासमान है। अब एक अंतराल और बचा है, जब हम जो x है वो बिलोंग करा रहे हैं 3,∞, अर्थात हम x की वैल्यू 3,∞ के बीच से ले रहे हैं, 3 और इन्फिनिटी, अर्थात 4 भी आ रहा है इसके बीच में। तो देखिए 4 पुट करा के देखिए, 4 - 3 1, 4 + 2 6, तो ये भी प्लस दे रहा है, ये भी प्लस, और ये तो प्लस है ही, तो प्लस 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 ही होंगे मल्टीप्लाई करके। तो जो हमारा f डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव, अर्थात f डैश एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन आ रहा है 0 से। अतः 3,∞ में फलन f x निरंतर वर्धमान है, अर्थात यहाँ पे फलन जो है वर्धमान अर्थात बढ़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार ये लिखना है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।